आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द अल्कली मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, और ये सारे हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अल्कली मेटल्स शो करते हैं। तो अगर पहला देखें हम तो ये है कि अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हम कहेंगे कि ये सही है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अल्कली मेटल्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देंगे तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये अपना इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दे देते हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक्चुअली जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स के अराउंड ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसको लूज कर देते हैं, और ये जो मेटल पॉजिटिव मेटल न्यूक्लियाई है इसके अराउंड बहुत सारे हमारे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हर मेटल अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही ये चारों तरफ ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये फ्रीली होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं पूरे क्रिस्टल लैटिस में। तो और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो इन्हीं के रीजन से होता है। जब हम इनमें करंट पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में मूव करते हैं। तो जो अल्कली मेटल्स का हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो लिथियम टू सीजियम क्या करता है, इंक्रीज करता है। और वो क्यों करता है कि जब हम लिथियम से सीजियम तक जाते हैं तो हमारी साइज क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। और उससे क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियाई की बॉन्डिंग है ये कम होती जाती है। और इसी वजह से जो कि जब ये साइज इसका बड़ा हो जाता है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दे सकता है। तो इसलिए सीजियम क्या होता है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और लिथियम सबसे कम होता है अल्कली मेटल्स में, ये वीक होती जाती है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। और हीट का भी रीजन यही होता है कि जो हमारा जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर इस पे अगर हीट प्रोवाइड करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीटेड जहाँ पे डायरेक्शन होता है उससे कोल्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसी वजह से ये अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। तो ये था पहला, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब दूसरा देखें तो हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि जो अल्कली मेटल्स हम देख रहे हैं इनकी अभी अभी हमने देखी कि इनकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये बहुत ही लूजली बॉन्डेड होता है। क्योंकि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसके पहले आता है हमारा नोबल मेटल। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो ईजिली नोबल मेटल कन्फिगरेशन अटेन कर लेंगे, वो जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसी वजह से कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ईजिली लूज कर देते हैं और ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है, इनकी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है। और सी कहें अगर
सी है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, अल्कली मेटल की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम देखें हमारे पीरियडिक टेबल में, तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं हमारे, अल्कली मेटल्स एक पीरियड में जो इनकी सबसे साइज जो होती है लार्ज होती है, सबसे बड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है क्रिस्टल लैटिस में, वो बहुत कम होती है। तो हम देखें तो अगर ये हमारे अगर लार्ज साइज के अगर एटम्स होंगे, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी क्रिस्टल लैटिस में, वो वीक होगी। और यही रीजन होता है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये बहुत कम होती है। तो सी ऑप्शन भी हम कहेंगे कि ये करेक्ट है। और डी कह रहेगी कैरेक्टराइज्ड बाय सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। तो ये भी हम जानते हैं कि अल्कली मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि लिक्विड अमोनिया में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब इसको अल्कली मेटल्स को हम लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो ये इनकी आयनाइजेशन हो जाती है। ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये लिक्विड अमोनिया में अमोनिएटेड मेटल आयन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अगर ये हमारा अल्कली मेटल है तो इसको अगर हम लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो ये आयनाइज होके हमें अमोनिएटेड मेटल आयन और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो ये बना लेता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो बस ये क्या होता है, यही रीजन होता है कि ये अल्कली मेटल्स होते हैं लिक्विड अमोनिया में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। ये हो गया हमारा अमोनिएटेड मेटल आयन और ये है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे चारों ऑप्शन जो है कि करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।